हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्य है और लॉ सीखो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीपीसी के रिस्पेक्ट में रेस्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है और सीपीसी के सेक्शन 144 यानी रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन को भी समझेंगे। देखिए, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में रेस्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया है। इसका मतलब है किसी भी लीगल एक्शन का काम है किसी भी चीज को उसकी प्रीवियस स्टेट में लेके जाना। और सीपीसी के रिस्पेक्ट में रेस्टिट्यूशन का मतलब है अगर किसी पार्टी को कोई बेनिफिट किसी गलत जजमेंट या ऑर्डर की वजह से मिला है और जिस बेनिफिट का वो बिल्कुल भी हकदार नहीं है, तो उस बेनिफिट को रिस्टोर कर दिया जाएगा या फिर उस इंसान को दे दिया जाएगा जो कि राइटफुली इंटाइटल है उस बेनिफिट के लिए। इसे ही कहा जाता है रेस्टिट्यूशन। देखिए, सीपीसी के सेक्शन 144 में रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन की बात की गई है। यह सेक्शन कहता है कि अगर किसी कोर्ट ने किसी ऑर्डर या किसी जजमेंट को अपनी अपील, रिवीजन या किसी और प्रोसीडिंग में मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया या फिर सेट असाइड कर दिया, तो अब जिसको उस ऑर्डर से बेनिफिट मिलेगा वो अपनी फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में जाके उसे दिखाएगा और बताएगा कि वो ऑर्डर या फिर डिक्री मॉडिफाई हो गई है, जिसकी वजह से वो फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट भी बाउंड होगी उस जजमेंट या फिर डिक्री को फॉलो करने के लिए, यानी अब उस बेनिफिट को रिस्टोर कर दिया जाएगा। देखिए, हमने यहाँ पे दो कोर्ट की बात की है। फर्स्ट, जिसने ऑर्डर या फिर डिक्री को मॉडिफाई किया है। सेकंड, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट जिसने ऑलरेडी एक ऑर्डर या फिर डिक्री को ओरिजिनली पास किया है। देखिए, जो फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट है वो मॉडिफाइड ऑर्डर को अप्लाई करेगी, जिसकी वजह से जिसको सच में बेनिफिट मिलना चाहिए था अब वो रिस्टोर हो जाएगा। देखिए, रेस्टिट्यूशन को अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस का पता होना चाहिए। चलिए उन कंडीशंस को भी जान लेते हैं। फर्स्ट, किसी ऑर्डर या डिक्री को कोर्ट ने किसी अपील, किसी रिवीजन या किसी और प्रोसीडिंग में मॉडिफाई या फिर चेंज किया है। सेकंड, अब जो मॉडिफाइड ऑर्डर है उससे जिसको बेनिफिट मिलेगा उस बेनिफिट को अब उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। देखिए, उड़ीसा हाई कोर्ट ने बनचंदी दास वर्सेस बानू सहानी केस में भी कुछ कंडीशंस की बात की गई है। चलिए उनको भी जान लेते हैं। फर्स्ट, किसी कोर्ट ने किसी गलत ऑर्डर या डिक्री को पास किया है। सेकंड, उस गलत ऑर्डर या डिक्री से किसी को बेनिफिट मिला है। थर्ड, जिसको सही में बेनिफिट मिलना चाहिए था अब उसको ये प्रूव करना होगा कि उस गलत डिक्री से किसी को बेनिफिट हुआ है। एंड द लास्ट, अब उस गलत ऑर्डर या डिक्री को मॉडिफाई कर दिया गया है। चलिए इस कंसेप्ट से रिलेटेड एक मैक्सिम को जान लेते हैं। एक्टिस क्यूरे नेमिनेम ग्रेवेबिट। इस मैक्सिम का मतलब होता है कि कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेगी जिससे किसी को इफेक्ट हो, और ये जो हमारा कंसेप्ट है वो भी इसी मैक्सिम के ऊपर टिका हुआ है, यानी कोर्ट के किसी ऑर्डर की वजह से किसी को सफर नहीं होना चाहिए। देखिए, सेक्शन 144 के अलावा रेस्टिट्यूशन को ग्रांट करने के लिए कोर्ट के पास एक इनहेरेंट पावर भी होती है जो कि सीपीसी के सेक्शन 151 में मेंशन है। देखिए, सीपीसी का ये सेक्शन 151 कहता है कि कोर्ट के पास एक इनहेरेंट पावर है जिसकी वजह से वो एक ऑर्डर पास कर सकते हैं ताकि वो कोर्ट की प्रोसेस को अब्यूज होने से रोक सकते हैं। नाउ जस्ट टू क्लियर द होल कंसेप्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हिच कोर्ट विल एग्जैक्टली पास द रेस्टिट्यूशन। देखिए, जब भी कोई कोर्ट सबसे पहले कोई ऑर्डर या फिर डिक्री पास करती है तो वो ही रेस्टिट्यूशन को ग्रांट करती है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द होल कंसेप्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन। होप करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।